मंगलमय मंगल करण गीत राग विज्ञान। नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव। सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाव। यही मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ है आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की। यह परम उपकारी अनुपम रचना। और यहाँ इस दूसरे अध्याय को आधार बनाकर हम यहाँ कल तक संसार अवस्था के स्वरूप के संदर्भ में और फिर उसके उपरांत कर्म बंधन संबंधी निदान के बारे में कि आखिर यह कर्म बंध ये है हमारे को और ये कर्म बंधन रूपी रोग है। फिर प्रश्न हुआ कि ये रोग कब से है। बोले ये रोग तुम्हें अनादि से है। फिर जीव और कर्मों की भिन्नता और अमूर्तिक आत्मा से मूर्तिक प्रदेशों का बंध किस प्रकार इत्यादि प्रकरणों के संदर्भ में हम यहाँ अपेक्षित विस्तार से आपके बीच में चर्चा कर चुके हैं। कल जो अपना प्रकरण यहाँ मूर्तिक अमूर्तिक कर्मों के बंध के संदर्भ में चला था, उस संबंध में थोड़ा लास्ट में थोड़ा फास्ट हो गया था। पेज नंबर 24 पर देखिए, इसी बात को थोड़ा सा हम एक बार यहाँ लेते हैं। हेतु क्या दिया? आत्मा अमूर्तिक और कर्म मूर्तिक। पहले तो भेद बता दिया, कर्म जड़ है और आत्मा चेतन है। और ये दोनों बता देने के उपरांत फिर कहा कि भी आखिर इनमें बंधन कैसे होता होगा, ये तो बताओ। आखिर अमूर्तिक चीज को मूर्तिक कैसे बांधेगा? तो फिर टोडरमल जी ने ये तर्क दिया कि तुम्हें पता है सूक्ष्म पुद्गल परमाणु होते हैं जो इंद्रिय गम्य नहीं होते, वो और स्थूल स्कंद होते हैं, इनका परस्पर में बंधन होता है कि नहीं होता है? हिसाब ये तो होता है, ये तो दिखता है हमारे को। स्थूल स्कंधों के साथ सूक्ष्म पुद्गल परमाणु जो इंद्रिय गम्य नहीं है, माने दिखने वाले के साथ में नहीं दिखने वाले का बंधन देखा जाता है। इसी तरह से आत्मा भी सूक्ष्म है, इंद्रिय गम्य नहीं है, उसके साथ में अमूर्तिक कर्मों का मूर्तिक कर्मों का बंधन वो देखा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सुंदर तर्क दिया है। जैसा जानना हो जाता है वैसे ही बंधन भी हो जाता है। ये नहीं समझ में आई? हमें बताओ, अमूर्तिक आत्मा मूर्तिक पदार्थों को जानता कैसे? जैसे अमूर्तिक मूर्तिक को जान लेता है, ऐसे अमूर्तिक मूर्तिक से बंध जाता है। ये तर्क दिया। बंधन के संदर्भ में एक बात जो उमा स्वामी आचार्य कहते हैं, वो चाक्षुष की बात कहते हैं। वहाँ ऐसा कहते हैं वे कि चाक्षुष स्कंद कैसे बनता है। बोले कभी कभी ऐसे भी होते हैं जो सूक्ष्म परमाणु होते हैं, दोनों इंद्रिय से नहीं दिखते और दोनों से मिलकर के जो स्कंद बना वो दिखने लग जाता है, ऐसा भी होता है। तो बहुत तरह की बातें शास्त्रों में इनके बारे में की गई है। जैसे समझिए हाइड्रोजन नहीं दिखती, ऑक्सीजन भी नहीं दिखती। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों नहीं दिखती, लेकिन दोनों वायु के मिल जाने पर जो पानी बनता है वो दिखाई देता है। तो इस तरह की बातें आचार्यों ने कई स्थानों पर दी है। तो टोडरमल जी यहाँ एक और विशेष बात देखिए, ये तो 3-4 लाइनें हो गई समाधान की, पेज नंबर 24 पर। तथा इस बंधन में कोई किसी को करता तो है नहीं। क्या? क्योंकि दो द्रव्य न्यारे न्यारे हैं ना। जीव कर्म का कुछ नहीं कर सकता है क्या, और कर्म जीव का कुछ सुधार बिगाड़ नहीं कर सकते हैं। जुगल जी बाबू जी की कितनी सुंदर पंक्तियां हैं वे। जड़ कर्म घुमाता है मुझको यह
मिथ्या भ्रांति। ये मिथ्या भ्रांति है कि हाँ जड़ कर्म मुझे भ्रमाता है, ये भ्रांति मिथ्या है। तो ये कह रहे हैं कोई किसी को करता तो है नहीं। तो फिर साहब नहीं करता तो फिर क्या होता है? बोले जब तक बंधन रहे तब तक साथ रहें, बिछुड़े नहीं। आपस में कर्म और आत्मा, जब तक इन दोनों का बंधन है तब तक ये बिछुड़ते नहीं है, तब तक ये साथ में ही रहते हैं। ख्याल में आई बात? बिछुड़े नहीं और कारण कार्यपना उनके बना रहता है। परस्पर में कारण कार्यपना दिखाई देता है। कारण कार्यपना माने निमित्तपना, कारण माने निमित्त कारण, और कार्य तो है ही, बोले निमित्त होते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा बना रहे, इतना ही यहाँ बंधन जानना। बस बंधन का अर्थ यही है कि ये छूटेंगे नहीं। जब तक साथ में रहेंगे तब तक चिपके ही रहेंगे, जब तक इनका उदय नहीं आएगा तब तक चिपके रहेंगे। क्या होता है, जो भी कर्म होते हैं वे कर्म जब तक अपना टाइम नहीं पूरा होता है ना तब तक बंधे रहेंगे। कई कर्म ऐसे होते हैं जो कूड़ा कूड़ी सागरों तक आत्म प्रदेशों के साथ में बंधे रहते हैं, कूड़ा कूड़ी सागरों तक। और जब उनका उदय काल आ गया, उन्होंने फल दे दिया तो फल दे करके खिर जाते हैं। ऐसी ही व्यवस्था है जगत में। फल देने के बाद, उदय आ जाने के बाद वे कर्म बंधे नहीं रहेंगे। जब उदय आ जाएगा तो छूट जाएंगे नियम से, और जब तक उदय नहीं आएगा तुम नरक में चले जाओ, त्रियंच में चले जाओ, हैं काल कोठरी में चले जाओ, चारों तरफ से पैक हो जाओ, तो भी ये कर्म छूटेंगे नहीं, तुम्हारे बंधे ही रहेंगे, चिपके ही रहेंगे। फल दे करके खिरते हैं ये कर्म, तो ऐसे बंधे रहें। इतना ही यहाँ इनका बंधन जानना। परंपरा की दृष्टि से यह बंधन अनादिकालीन है। इस लोगों के चित्त में अभी भी वो जिज्ञासा बराबर बनी रहती है। नवीन कर्म बंधन के, नवीन नहीं, अनादि कर्म बंध के संदर्भ में जो चर्चा उठी थी, कुछ मार्मिक पॉइंट कहना चाहता हूँ। देखो, आपको विचार करो। मैं टोडरमल जी के हृदय की गहराई में जाकर के उतरने की कोशिश करता हूँ तो मुझे लगता है कि ये क्या कहना चाहते हैं। कर्म बंध अनादि से है साहब। तो प्रश्न उठाया इस तरह का कि साहब कर्म बंध अनादि से, तो रागादि नहीं है क्या अनादि से? सुनो, रागादि अनादि से नहीं है। कर लो तुम्हें क्या कहना है। क्या बात कर रहे हो साहब, रागादि अनादि से कैसे नहीं है? टोडरमल जी ने नहीं लिखा है ना, तो इसका मतलब रागादि के बिना था पहले जीव। हम ये नहीं कहना चाहते, हम ये नहीं कहना चाहते। लोगों के प्रश्न बार बार में आते हैं, कितने ही लोगों के कॉल आते हैं। मैं उस विषय को थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहता हूँ, और मैं विचार करने पर बहुत मार्मिक बिंदु निकल कर के सामने आया है, इसलिए मैं उस बात को थोड़ा सा आपको और कहना चाहता हूँ। शायद टोडरमल जी के अंतर की गहराई इतनी रही होगी इस बात को बताने में। हमारे वीतरागी संत और आचार्यों के अंतर की गहराई कितनी है, मैं उस बात को थोड़ा सा आपको बतलाना चाहता हूँ। विचार करेंगे तो पाएंगे। मेरे माथे पर टोडरमल जी बैठे हैं, जिन आज्ञा भंग करने का भय रखना, ये आदेश मुझे दे चुके हैं। आज्ञा भंग करने का भय है। तो अब आपसे लोग प्रश्न करते हैं कि साहब वो जो अनादि काल पहले जो द्रव्य कर्म था, क्या वो भाव कर्म के बिना हो गया था क्या? अनादि काल पहले जो द्रव्य कर्म था वो भाव कर्म के बिना हो गया था क्या? कि सुनो भाई, अनादि में वो भाव कर्म के बिना ये प्रश्न ही नहीं उठता। जब हमने उसको अनादि कह दिया तो आप प्रश्न क्या कर रहे हो कि अनादि वाला था ना, उसके पहले राग नहीं था क्या? तो उसके पहले कैसे आएगा? जब वही अनादि है तो अनादि के भी पहले कुछ होता है क्या? अनादि के पहले कुछ नहीं होता है। पॉइंट समझना, गहराई से थोड़ा उपयोग को एकाग्र करके समझने का प्रयास करना। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, यदि आपके चित्त में प्रसन्नता नहीं हो तो क्या ऐसी बात है? क्या कह रहे हैं टोडरमल जी? अनादि में निमित्त बने का प्रश्न नहीं होता। तुम प्रश्न क्या कर रहे हो कि साहब ये अनादि, ये द्रव्य कर्म, और इसमें राग का निमित्त होगा कि नहीं? तो बोले निमित्त का प्रश्न नहीं उठता अनादि में। तो साहब दोनों को अनादि कहो कि नहीं कहेंगे? क्या बात कर रहे हो? दोनों को अनादि कहो नहीं कहेंगे? टोडरमल जी एक वाक्य तो लिख देते कहीं यहाँ पर ऐसा, दोनों अनादि कह रहे हैं साहब, दोनों अनादि है, दोनों अनादि है, दोनों अनादि है। अरे भाई सुन तो सही, बापू क्या कह रहे हैं यहाँ पे? आचार्यों का प्रमाण दे रहे हैं टोडरमल जी, तर्क और युक्ति से बात को सिद्ध कर रहे हैं, और तू दोनों अनादि की रट लगाए बैठा है। सुन भाई, दोनों अनादि। अब बात सुनना क्या है
क्यों नहीं, और हेतु देते हैं, तर्क बतलाते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, द्रव्य कर्म और रागादिक, क्या ये दोनों युगपत हैं कि आगे पीछे हैं? बोलो, आप इन दोनों को युगपत मानते हो कि आगे पीछे मानते हो? द्रव्य कर्म से के उदय से भाव कर्म, और भाव कर्म होने पर द्रव्य कर्म, आगे पीछे है ना। भाव कर्म से द्रव्य कर्म होगा और द्रव्य कर्म के उदय से भाव कर्म होंगे। तो अब हमारा प्रश्न ये है कि दोनों युगपत तो है नहीं, दोनों को अनादि मानने पर तो दोनों को युगपत मान रहे हो आप। अब हमें ये कहना है इन दोनों में से नंबर 1 और नंबर 2 देना है। बताओ किसको नंबर 1 देवें और किसको नंबर 2 देवें? समझना टोडरमल जी की गहराई। भाव कर्म और द्रव्य कर्म में से नंबर 1 और नंबर 2 देना है। अनादि में ऐसा प्रश्न नहीं उठता, फिर भी हमें नंबर 1 किसको देंगे? हम द्रव्य कर्म को नंबर 1 देंगे। या तो आप भाव कर्म को नंबर 1 दे दो, भाव कर्म को नंबर 1 देते ही तो वो स्वभाव हो जाता है, तो भाव कर्म को तो नंबर 1 दे नहीं सकते। अब आप कह रहे हो कि दोनों को युगपत मान लो, तो दोनों को युगपत माना नहीं जा सकता है, तो कारणपने किसे स्वीकार करें? बोले द्रव्य कर्म को ही नंबर 1 देना पड़ेगा। तो फिर साहब ये जो द्रव्य कर्म था, जिसे आप नंबर 1 दे रहे हो, क्या ये बिना भाव कर्म के, इसके पहले भाव कर्म तो होंगे ना? अरे जब हम ये कह रहे हैं अनादि है, तो इसके पहले का क्या सवाल है? अनादि के भी पहले कुछ होता है क्या? पॉइंट समझ में आ रही है बात? अनादि के पहले कुछ नहीं होता, इसलिए द्रव्य कर्म को अनादि में कारणपने स्वीकार किया गया है। आगम वाक्य है, आगम वाक्य, अनादि में द्रव्य कर्म को स्वीकार किया है। आप या तो दोनों को युगपत मान लो, दोनों अनादि, अरे हो नहीं सकते दोनों अनादि। दो अनादि कैसे होंगे? अनादि में 2 पने का, जब देखो, यदि आप ये कहो 5 मेरू पर्वत है, सुदर्शन मेरू, विजय मेरू, अचल मेरू, मंदर मेरू, विद्यनमाली मेरू, 5 मेरू अनादि से है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जम्बू द्वीप, ढाई द्वीप, 3 लोग सब अनादि से हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनके युगपत होने में बाधा नहीं है। अभी ये दोनों युगपत नहीं हो सकते, तो एक को आपको कारण बने स्वीकार करना पड़ेगा अनादि में। दो हैं और दोनों में क्रम है, तो क्रम में पहले कौन, ये बताओ। ये टोडरमल जी साहब कह रहे हैं, बोले क्रम में पहले में आपको द्रव्य कर्म को पहले मानना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? तो द्रव्य कर्म के पहले भाव कर्म। अरे जब हम अनादि शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो फिर तुम ये नहीं कह सकते कि किसी भाव कर्म के निमित्त से बंधा होगा। अनादि में ये प्रश्न खड़ा नहीं होता। प्रवाहपन की दृष्टि से देखो तो दोनों अनादि हैं, प्रवाह की दृष्टि से देखो तो दोनों अनादि हैं, लेकिन यदि उनमें कारणपने रूप से अनादि में किसी को स्वीकार करें, तो द्रव्य कर्म को कारणपने से स्वीकार किया गया है। सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान का विषय है, क्या कहें हम। लेकिन आप ये कहोगे नहीं नहीं दोनों दोनों दोनों, अरे दोनों शब्द कहाँ नहीं है टोडरमल जी ने। एक वाक्य, एक शब्द, 2 पेजों के अंदर टोडरमल जी कहीं कह देते कि दोनों अनादि है, कहीं टोडरमल जी ये कह देते कि प्रश्न नहीं उठता है। प्रश्न क्यों उठाया उन्होंने इस तरह का? द्रव्य कर्म को अनादिपना सिद्ध करना है, एक तो ये मैटर है, और दूसरा मैटर ये है कि द्रव्य कर्म ही अनादि मानना पड़ेगा आपको, ये कहना चाह रहे हैं टोडरमल जी साहब। चलिए खैर, बात तो ऐसी ही है। अब जो जैसा हो आप उसको गहराई से, गंभीरता से उसके बारे में विचार करना। मैंने जो 1 नंबर और 2 नंबर पॉइंट की जो बात कही है, इससे आप सोचेंगे तो आप जरूर किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। या तो दोनों को युगपत मानो, कि नहीं युगपत तो कैसे मानेंगे? तो युगपत नहीं मानते हो तो पहले पीछे हैं, तो बताओ पहला नंबर किसको देवें और दूसरा किसको देवें? तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगी द्रव्य कर्म को अनादि स्वीकार करने की बात। देखिए, ये मूर्तिक अमूर्तिक में ये कारण कार्यपने की बात कह दी, ऐसा बंधन है। तो मूर्तिक अमूर्तिक के इस प्रकार बंधन होने में कुछ विरोध नहीं है। क्या एक जीव की इस प्रकार की बात कही, भिन्न भिन्न जीवों के भी इसी प्रकार की बात जान लेना चाहिए। आज तो नया प्रकरण शुरू कर रहे हैं हम यहाँ, घाती अघाती कर्म, बहुत मार्मिक प्रकरण, सुंदर चर्चा है घाती अघाती कर्म के संदर्भ में है? और उनका कार्य। देखिए 24 नंबर का यह पेज है। तथा वे कर्म ज्ञानावरणादि भेदों से 8 प्रकार के हैं। कर्म सिद्धांत समझा रहे हैं। जिसने आज तक कर्म सिद्धांत नहीं पढ़ा हो उसे समझा रहे हैं टोडरमल जी साहब। जो कर्मों के बारे में कुछ नहीं जानता हो,
ऐसे नए लोगों के लिए है। अरे ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ की रचना उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने आज तक कभी भी कुछ भी नहीं पढ़ा है, क्योंकि टोडरमल जी ने इस ग्रंथ का प्रारंभ णमोकार मंत्र से किया है। णमोकार मंत्र का अर्थ बताने से किया है, पंच परमेष्ठियों का स्वरूप बताने से किया है, जिसे देख करके बात एकदम स्पष्ट है कि पंडित जी बात किस लेवल से कर रहे हैं। ये समझ रहे हैं, सामने वाले लोगों को कुछ नहीं पता है, यहां से बात कर रहे हैं। बिल्कुल प्रथम भूमिका वाले नए लोग हो ना, और आप उन्हें आज यदि ये कहो कि प्रवचन सुनो, तो उनको सब समझ में आएगी, ऐसी बात कह रहे हैं। पहले ये सिद्ध कर दिया कि ये बीमारी है, कर्म बंधन की बीमारी है। फिर ये कह दिया कि ये जो कर्म बंधन की बीमारी है, ये बीमारी तुझे अनादि काल से है। फिर बतला दिया कि भाई ये जो तुझे बीमारी अनादि काल से दिखाई दे रही है, इस बीमारी में तू अलग है और बीमारी अलग है। ये जानना जरूरी है भाई। लंबे समय से होता है तो व्यक्ति ऐसा ही समझता है। बचपन से किसी व्यक्ति का हाथ मुड़ा हुआ हो तो समझता है ऐसा ही होता है, शुरू ऐसा ही दिखता है उसको, शुरू से आकर अनादि काल से ऐसा ही देखा है हमने तो, कि नहीं तू अलग है और कर्म अलग है। ये साहब ये कर्म के बारे में थोड़ा सा समझाओ, थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। तो टोडरमल जी कह रहे हैं 8 प्रकार के हैं कर्म, 8 प्रकार के हैं। ये द्रव्य कर्म 8 प्रकार के हैं। बहुत सारे स्वाध्यायी लोग सब नाम जानते होंगे, लेकिन कुछ विशेष मार्मिक बिंदु यहाँ खुले हैं, हम उनकी चर्चा करेंगे। वहाँ 4 घातीय कर्मों के निमित्त से तो जीव के स्वभाव का घात होता है, सामान्य बात बता दी। 8 कर्म हैं, 8 में से 4 हैं घातीय। उन घातीय कर्मों के निमित्त से क्या होता है, जीव के स्वभाव का घात होता है, बराबर। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय, 4 हैं भैया घातीय कर्म। नाम याद करना, जो पहली बार सुनते हैं उनसे कह रहे हैं, एक का नाम ज्ञानावरण, एक का नाम दर्शनावरण, एक का नाम मोहनीय और एक का नाम अंतराय। इन 4 की चर्चा होगी इस पैराग्राफ में। ज्ञानावरण और दर्शनावरण, इन 2 को सुनो। ज्ञानावरण दर्शनावरण तो जीव के स्वभाव, जो ज्ञान दर्शन उनकी व्यक्तता नहीं होती। ज्ञानावरण दर्शनावरण से स्वभाव व्यक्त नहीं होता, ज्ञानावरण से ज्ञान स्वभाव व्यक्त नहीं होता, दर्शनावरण कर्म से दर्शन स्वभाव व्यक्त नहीं होता, नहीं हो पाता, प्रकट नहीं हो पाता। ज्ञानावरण और दर्शनावरण के उदय से तथा उन कर्मों के क्षयोपशम के अनुसार किंचित ज्ञान दर्शन की व्यक्तता रहती है। देखिए यहाँ थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। पहले तो बता दिया कर्म, उन कर्मों का बता दिया आत्मा के साथ में बंधन। बोली जब तक ये कर्म बंधे रहते हैं ना, तब तक तुझे तकलीफ नहीं देते। जब तक ये कर्म बंधे रहते हैं ना, तब तक तेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक कर्म बंधे हुए हैं तब तक तुझे कुछ पता भी नहीं लगेगा। ये कर्म बंधे रहते हैं तब तक रिएक्ट भी नहीं करते किसी भी तरह का। तो बोले इन कर्मों में जब उदय आता है, जब इन कर्म का फल मिलता है तो फर्क पड़ता है। जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने चोरी की, अब चोरी करने के बाद में वो चारों तरफ घूम रहा है तो घूम रहा है तो घूम रहा है, लेकिन जब उसे सजा मिलेगी, क्या सजा मिलेगी, घोषणा हो गई सजा के बारे में, तब भी कोई तकलीफ नहीं है। समझना, सजा की घोषणा पर भी तकलीफ नहीं है, लेकिन जब उसकी घोषणा होने के बाद 1 दिन में, 2 दिन में या 2 घंटे 4 घंटे में जब उसे यहाँ से ले जाया जाएगा और जेल में डाल दिया जाएगा, तब उसको उसका फल मिला तो वो भोगता है। फिर भोगता है तो तकलीफ होती है। तो कर्म बंधा हुआ है, अब बंधे होने के बाद में जब फल मिला इसका, तो फिर इसके साथ में परिस्थिति बनेगी जो भी बनेगी। अब ये कह रहे हैं ज्ञानावरण और दर्शनावरण, इन दोनों का फल मिलने पर क्या होता है। तो बोले इनका फल माने उदय, उदय में आता है फल। तो ज्ञानावरण और दर्शनावरण का उदय आने पर, 2 कर्मों का उदय आने पर ज्ञान और दर्शन व्यक्त नहीं होते। ये तो हो गई उदय की पोजीशन।
एक दूसरी पोजीशन है, उसका नाम है क्षयोपशम। उदय और क्षयोपशम ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। ज्ञानावरण कर्म के उदय से क्षयोपशम नहीं होता, गलतफहमी रह जाती है लोगों को। ज्ञानावरण कर्म के उदय से क्षयोपशम नहीं होता। जितना उदय है उतना ज्ञान दर्शन व्यक्त नहीं है, और जितना क्षयोपशम है उतना ज्ञान दर्शन व्यक्त है। माने क्षयोपशम जीव के स्वभाव का अंश है, और उदय ये स्वभाव को व्यक्त नहीं होना दे रहा है। दो चीजें हैं, ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म का उदय और ज्ञानावरण दर्शनावरण का क्षयोपशम। ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म का उदय और ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म का क्षयोपशम। संसार दशा में, छद्मस्त दशा में ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म का उदय और क्षयोपशम ये दोनों साथ में रहते हैं। क्या कहा, वापस सुनना भाई, उपयोग एकाग्र करके समझना। बहुत सारे नए लोग हैं इसलिए मुझे विकल्प आता है। आप घबराएं नहीं, आप चिंता नहीं करें, उपयोग को एकाग्र करें, कंसेप्ट आपके सब क्लियर करेंगे। हम इस तरह का आपको विश्वास दिलाते हैं, कोशिश पूरी रहेगी हमारी, एक एक शब्द समझ में आए आपको, ऐसा हमारा अभिप्राय है। देखिए, ज्ञानावरण का उदय, ज्ञानावरण का क्षयोपशम, दो न्यारी न्यारी चीज होगी। उदय में ज्ञान व्यक्त नहीं है, ढका है। क्षयोपशम में उघाड़ है, ज्ञान की प्रकटता है। जैसे देखिए, हम ये कहें ये ग्रंथ है, यजनवाणी है नहीं, अभी इसके ऊपर कोई चीज रखो तो ये ढका हुआ है। तो अभी ये कहा है, ये यहाँ से इतना ढका है, मान लो 80% ढका हुआ है और 20% प्रकट है। तो जितना ढका हुआ है उतना ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म का उदय है। समझ में आ रही है? उदय में ज्ञान दर्शन व्यक्त नहीं है, उदय के निमित्त से उतना ज्ञान दर्शन ढका हुआ है, और जितना ये खुला है ना उतना क्षयोपशम है। समझ में आ रही है बात? माने जितना ज्ञान प्रकट है, ज्ञान की जो प्रकट पोजीशन वर्तमान में दिख रही है आपको, छद्मस्तों की बात कर रहा हूं, 12वें गुणस्थान तक वाले जीवों की बात कर रहा हूं, जितना आपका ज्ञान है उतना है क्षयोपशम, और जितना नहीं है उतना है ज्ञानावरणी का उदय। दो न्यारी न्यारी चीजें हो गई। उदय और क्षयोपशम की भिन्नता ख्याल में आ गई। तो देखो टोडरमल जी का वाक्य पढ़ो, अब यहाँ वाक्य पढ़ो, देखो वापस क्या लिखते हैं टोडरमल जी साहब। ज्ञानावरण दर्शनावरण से, दूसरी लाइन है इस पैराग्राफ की, दूसरी लाइन, ज्ञानावरण दर्शनावरण से तो जीव के स्वभाव जो ज्ञान दर्शन उनकी व्यक्तता नहीं होती, उनसे तो माने उनके उदय से तो, यहाँ उदय शब्द समझना, उन कर्मों के क्षयोपशम के अनुसार किंचित ज्ञान दर्शन की व्यक्तता रहती है। क्षयोपशम माने उदय नहीं है, उतना ज्ञान दर्शन व्यक्त है, ज्ञान दर्शन की प्रकटता है। फिर देखिए, तथा मोहनीय से जो जीव के स्वभाव नहीं है, मोहनी क्या काम कर रहा है, जो स्वभाव नहीं है, ऐसे मिथ्या श्रद्धान व क्रोध मान माया लोभादिक कषाय उनकी व्यक्तता होती है। 3 कर्म हो गए, अभी चौथा और पढ़ लो, फिर और समझाता हूं थोड़ा सा। तथा अंतराय से जीव का स्वभाव दीक्षा लेने की सामर्थ्य रूप वीर्य उसकी व्यक्तता नहीं होती, उसके क्षयोपशम के अनुसार किंचित शक्ति होती है। ये अंतराय की बात कह दी। अब वापस सुनो, 4 कर्म। ज्ञानावरण कर्म का उदय क्या काम करेगा, ज्ञान को ढकेगा। अरे ज्ञानावरणी कर्म का उदय आता है तो ज्ञान व्यक्त नहीं होता, ज्ञानावरणी कर्म का उदय तीव्र होता है तो समझ में नहीं आता, ज्ञानावरणी कर्म तीव्र होता है तो याद नहीं होता, ज्ञानावरणी कर्म का उदय तीव्र होता है तो ये जीव याद की हुई चीज को भूल जाता है। ऐसा इनमें घना निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ज्ञान को कोई ज्ञानावरणी कर्म मंद कर देता हो ऐसा नहीं है, ज्ञानावरणी कर्म ने ज्ञान को मंद कर दिया हो ऐसा नहीं है। जब ज्ञान की मंद होने रूप योग्यता होती है तो ज्ञानावरणी कर्म के उदय उसमें नियम से निमित्त होता है।
ज्ञानावरणी कर्म के उदय का निमित्त और अंदर में जीव की ज्ञान की मंद रूप अवस्था, प्रकट नहीं होने देना। ज्ञान प्रकट नहीं हुआ, ये ज्ञानावरणी कर्म के उदय रूप अवस्था है। समझ में आ रही है बात? ज्ञान प्रकट नहीं है, याद नहीं है, समझ में नहीं आ रही है, बात नहीं हो रही है, बात ख्याल में नहीं आ रही है। आप समझ रहे हैं ये बात ख्याल में क्यों नहीं आई? कि ज्ञानावरणी कर्म का उदय है, इसलिए वो बात ख्याल में नहीं आ रही। जितना जितना ज्ञानावरणी कर्म गाढ़ा होगा उतना उतना आपका ज्ञान प्रकट नहीं होगा। ज्ञानावरणी कर्म माने ज्ञान पे आवरण, उसका नाम ही क्या है? ज्ञान आवरण। ज्ञान आवरण, जितना जितना आवरण है उतना उतना ज्ञान नहीं है, दर्शन नहीं है। ठीक है, अब मोहनीय कर्म क्या काम कर रहा है? श्रद्धा और चारित्र की विरूपता। मोहनीय कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक दर्शन मोहनीय और दूसरा चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनी से होता है मिथ्यात्व। दर्शन मोहनी कर्म श्रद्धा की विपरीतता, उसमें निमित्त है। चारित्र मोहनी कर्म से के उदय के निमित्त से क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, ऐसी परिस्थितियों रूप इस जीव की दशा दिखाई देती है। तो चारित्र की विपरीत विरूपता और श्रद्धा की विपरीतता, इसमें निमित्त बनता है मोहनीय नाम का कर्म। क्या? और अब बचा है एक चौथा, अंतराय कर्म। अंतराय कर्म के उदय से होती है बाधा। अंतराय कर्म का उदय होता है तो शक्ति व्यक्त नहीं हो पाती है। जैसे ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म के उदय में ज्ञान दर्शन व्यक्त नहीं हो पाता था, ऐसे ही अंतराय कर्म के उदय में शक्ति व्यक्त नहीं हो पा रही। लेकिन शक्ति के बारे में एक बहुत सुंदर शब्द दे दिया टोडरमल जी ने। वो क्या शब्द है? दीक्षा की सामर्थ्य रूप शक्ति, माने वीर्य शक्ति की बात है ना। अरे क्या दान लाभ भोग की बात करें हम, उनकी शक्ति की क्या बात करें? असली बात तो ये है कि तू अपने स्वभाव में रमण करता हुआ मुक्ति की प्राप्ति करे। ये जो चारित्र प्रकट होना है ना, ये जो शक्ति है तेरे में, बोले वो व्यक्त नहीं हो पा रही, वो वीर्य व्यक्त नहीं हो पा रहा है, उतनी अंदर से उत्साह पावर नहीं आ पा रही है। इसका नाम है अंतराय कर्म का उदय। ये व्यक्त नहीं हो पा रही, बाधा उत्पन्न करने का काम। अंतराय बाधा उत्पन्न करने का काम है। सुनो, ज्ञानावरणी कर्म का बहुत उदय आ जाए, ज्ञानावरणी कर्म का बहुत उदय आ जाए तो क्या होगा? ज्ञान बिल्कुल भी व्यक्त नहीं होगा। ऐसा नहीं होता। इसका मतलब जीव की स्वभाव की सामर्थ्य ऐसी है, जिस स्वभाव सामर्थ्य के कारण ज्ञानावरणी कर्म कितना भी तीव्र क्यों नहीं हो, ये ज्ञान, ये आत्मा इसको पूरी तरह से ढक देवे, पूरा ज्ञान ढक जावे, बोले ऐसा ज्ञानावरणी कर्म का उदय कभी नहीं आ सकता। सर्वघाती प्रकृति नहीं होती। क्या समझ में आ रही है बात? मति ज्ञानावरण और श्रुत ज्ञानावरण कर्म के सर्वघाती स्पर्धकों का उदय कभी भी नहीं आता है। अभी थोड़े से कठिन शब्द हो जाते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा बचता हूँ साहित्यिक और ये आगम के मूल बड़े बड़े भारी भारी शब्दों को बोलने से, क्योंकि मुझे करुणा भाव आता है उन लोगों के प्रति जो लोग बिल्कुल नए हैं। मुझे करुणा भाव आता है बंबई के वो लोग जो बिल्कुल नए नए सुन रहे हैं। तो मैं अभी सर्वघाती देशघाती की बात करूं तो लोग प्रश्न करेंगे क्या होता है साहब, ये क्या होता है साहब? समय आने पे सब समझाएंगे। क्या अभी इतना समझ लो आप कि ज्ञानावरणी कर्म ऐसा नहीं हो सकता कि ज्ञान को पूरी तरह से ढक देवे। यदि ज्ञान पूरी तरह से ढक जाएगा तो फिर आत्मा के ज्ञान का अभाव हो जाएगा, आत्मा का ज्ञान खत्म हो जाएगा, और ज्ञान खत्म हो जाएगा तो फिर आत्मा आत्मा नहीं रहेगा, जड़ हो जाएगा। ज्ञान के बिना आत्मा की क्या पोजीशन बनेगी बताओ? ज्ञान ही नहीं है साहब, ज्ञान नहीं है तो जड़ हो गया। तो ज्ञानावरणी कर्म कितना भी पावरफुल क्यों नहीं हो, इस जीव को जड़ करने में समर्थ नहीं है। आचार्यों ने ऐसा कहा है, अक्षर के अनंतवें भाग ज्ञान इस जीव को निगोद अवस्था में भी, और निगोद अवस्था में भी जो क्षुद्र भव है उसका, अपर्याप्तक अवस्था का, सूक्ष्म निगोदिया लब्ध अपर्याप्तक जीव का जो भव है
उसमें भी एक विशिष्ट अवसर पर ही वो ज्ञान की सर्वाधिक मंद रूप अवस्था पाई जाती है। उसे पर्याय ज्ञान कह करके पुकारा गया है। समझ में आ रही है बात आपको? अक्षर के अनंतवें भाग ज्ञान है। अब अक्षर शब्द का क्या अर्थ लेंगे ये बताइए? अक्षर अक्षर शब्द का क्या अर्थ लेंगे हम? तो अक्षर शब्द का अर्थ, एक अर्थ तो इस प्रकार के लगाए गए कि अक्षर माने हैं केवल ज्ञान, उसके अनंतवें भाग। और दूसरा अर्थ ऐसा किया जाता है विद्वानों के द्वारा, लगा सकते हैं अपन, अक्षर माने है क ख ग, ये अक्षर है। तो क इतना ज्ञान है ना, बोले इसका भी अनंतवां भाग ज्ञान। अब वो कितना सा ज्ञान होगा, इतना भी ज्ञान रहे लेकिन प्रकट रहेगा रहेगा रहेगा। समझ में आ रही है बात? माने समझ लीजिए वो जो है ना हीरो, यहाँ आत्मा और ज्ञान हीरो है अपना, और कर्म है विलेन। आत्मा हीरो है और कर्म विलेन है। बोले कितना भी विलेन के द्वारा हीरो को पीटा जाए, लेकिन इतनी बात समझ लेना कि ये जो है ना हीरो, ये कभी मरेगा नहीं। समझ में आ रही है बात? अरे साहब इतना पीट दिया, अरे गोलियां लग गई इसके। हीरो के 2-2 4-4 गोलियां लग जाए तब भी वो मरता नहीं है, और विलेन को एक ऐसे उठा करके मारे और वो मर जाता है। ऐसा है। तो कर्म रूपी विलेन ने इस आत्मा रूपी हीरो को कितना मारने का प्रयास किया? बोले इतना मारा इतना मारा इतना मारा कि इसका ज्ञान अक्षर के अनंत में भाग रह गया। बोले चिंता मत करो, ये अक्षर के अनंत में भाग ज्ञान से दोबारा उठेगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि इस विलेन को पूरी तरह से नष्ट करके अनंत ज्ञान रूप सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो जाएगा। ये हीरो है ना, पलटी मारता है ना हीरो, अरे फिर पीटते हुए दिखाते हैं, और फिर बाद में पलटा तो फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, सबके सब खत्म। ये क्या हुआ? एकदम तो विलेन ने ऐसा समझ लिया था मर गया, एकदम तो ऐसा समझ लिया था मर गया, धूल चाट रहा है पड़ गया मर गया, और फिर अचानक हिलते हिलते दिखाते हैं हीरो को। इसका मरा नहीं है, थोड़ी इतनी सी जान बाकी है ना। अब वो इतनी सी जान से फिर क्या होता है? फिर उठ करके खड़ा होता है और फिर धमाधम सारे दुश्मनों को, शत्रुओं को खत्म कर देता है। ऐसे मान लिया कि निगोद में चला गया, हाँ, और वही उठ करके केवल गया। एक बार तो ऐसा मान लिया कि ये तो निगोद में गया, अब तो गया, खत्म, अब तो इसका खेल खत्म, अब तो ये मर गया। ज्ञानावर्णी कर्म ने क्या दाव फेंका, अक्षर के अनंत में भाग ज्ञान, बेचारा खत्म हो गया। अब तो इसको अपन ने जड़ बना दिया। सुन भाई, इसकी जो कणिका जग रही है ज्ञान की, एक कणिका, एक किरण मात्र ज्ञान की है, उसमें इतनी ताकत है कि वो बढ़ते 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 ऐसा पावर प्रकट करेगी कि वो सारे के सारे कर्म सब विध्वंस हो जाएंगे, सबको विध्वंस कर देगा वो ज्ञान। इतनी ताकत है। एक समय के ज्ञान पर्याय वेद विज्ञान की ताकत है। ये ज्ञान की महिमा शाम को जब शेरडाला की चर्चा चल रही है ना, 5-7 दिन में आएगी चर्चा अपनी चौथी डाल में, ऐसी बात बतलाएंगे। बोले ज्ञान के बिना जो कर्म जरे, करोड़ों जन्मों तक करो तपस्या, कुछ नहीं होगा। और ज्ञान सामर्थ्य है, वेद विज्ञान है तो अंतर्मूर्त में ले केवल ज्ञान, ये है ज्ञान की सामर्थ्य। तो ज्ञान की प्रकटता की ये बात पंडित जी यहाँ बार बार में, ये जो क्षयोपशम शब्द का प्रयोग किया है, क्षयोपशम का अर्थ ये व्यक्त रहता है। क्षयोपशम का अर्थ जड़ नहीं होता। ध्यान देना, मोहनीय में क्षयोपशम नहीं होता। समझ में आ रही है बात? ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, इन 3 में तो क्षयोपशम होता है। मिथ्या दृष्टि जीव के भी क्षयोपशम है। हम लोग सब क्षयोपशम वाले हैं, क्योंकि ज्ञान की प्रकटता है, दर्शन की प्रकटता है, शक्ति की प्रकटता है। तो इतना जितनी प्रकटता है उतना क्षयोपशम है। क्षयोपशम शब्द थोड़ा सा कठिन हो सकता है, लेकिन क्षयोपशम का अर्थ इतना सा समझना, ज्ञान दर्शन वीर्य की प्रकट अवस्था, वो है क्षयोपशम। क्षयोपशम सब कठिन तो नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। ज्ञान दर्शन वीर्य, इनकी जो किंचित प्रकट अवस्था है, ये है क्षयोपशम। और जितना उदय है उतनी है अप्रकट अवस्था, प्रकट नहीं हुआ उतना है उनका उदय। अब मोहनी कर्म में ऐसा क्षयोपशम नहीं होता। अनादि मिथ्या दृष्टि जीव को, के सब मिथ्या दृष्टियों को, के सब संसारी जीवों को, मोहनी कर्म के क्षयोपशम का जो चर्चा चलती है वो अलग मैटर है। वो मैटर क्या है? वो क्षयोपशम सम्यक दर्शन का मैटर है। जब सम्यक दर्शन की बात करेंगे, क्षयोपशम सम्यक दर्शन की बात करेंगे,
तो फिर ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय का क्षयोपशम से कोई मतलब नहीं है। समझ में आ रही है बात? जब क्षयोपशम सम्यक दर्शन की बात करते हैं तो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय के क्षयोपशम से कोई मतलब नहीं है। वहां क्षयोपशम सम्यक दर्शन मोहनी कर्म से रिलेटेड है। और जब सब संसारी जीवों के क्षयोपशम से की बात करते हैं तो फिर मोहनी से कोई मतलब नहीं है, इन तीन के क्षयोपशम की बात है। ऐसा समझना। अभी देखो आप क्या कह रहे हैं, यहां गजब गजब की बातें कह रहे हैं टोडरमल जी साहब। इस प्रकार घातीय कर्मों के निमित्त से जीव के स्वभाव का घात अनादि ही से हुआ है। क्या अनादि काल से क्या हुआ है? इस जीव के स्वभाव का घात हुआ है। स्वभाव का घात करता रहा, इसका नाम ही घाती है। घाती किसे कहें? घात करता है। जो जीव के ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, ज्ञान, दर्शन, श्रद्धा, चारित्र, वीर्य, 5 कर लिए अब अपन ने। यहां 5 कैसे कर लिए? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय और अंतराय। 5 के मोहनी के 2 बड़े पार्ट हैं, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय और अंतराय। ज्ञानावरण कर्म, ज्ञान को आवरण करने का काम। दर्शनावरण कर्म के उदय के निमित्त से दर्शन। फिर मिथ्यात्व, दर्शन मोहनीय, दर्शन मोहनीय माने मिथ्यात्व, इसके निमित्त से क्या बनेगी स्थिति? सुख मोहनीय कर्म, दर्शन मोहनीय, ये सुख से संबंधित है, सुख का घात कर रहा है दर्शन मोहनीय। और चारित्र मोहनीय, ये क्या कर रहा है? ये हमारे चारित्र का घात कर रहा है, चारित्र का घात करता हुआ दिखाई दे रहा है। या ऐसा कह सकते हो दर्शन मोहनीय श्रद्धा को घात कर रहा है। दर्शन मोहनीय श्रद्धा को घात कर रहा है और चारित्र मोहनीय चारित्र का घात कर रहा है। अभी श्रद्धा और चारित्र और इन दोनों की अवस्थाएं जब सम्यक होती है तो होता है सुख। इसलिए मोहनीय कर्म जो श्रद्धा और चारित्र का घात करने वाला था, इस मोहनीय कर्म के अभाव में प्रकट होता है अनंत सुख। समझ में आ रही है बात? और अंतराय कर्म जो है ये वीर्य का घात करने वाला है, शक्ति और पावर उसको व्यक्त नहीं होने देने वाला है। तो इस तरह से ये आत्मा के विविध जो गुण हैं, इनके घात में जो निमित्त बने उसका नाम है घातिया। और उससे जीव के स्वभाव का घात अनादि से हुआ है। अनादि काल से स्वभाव का घात होता रहा है। ये साहब अनादि काल से ऐसा नहीं होता तो क्या होता? कि देखो ऐसा नहीं है कि पहले तो स्वभाव रूप शुद्ध आत्मा था और पश्चात कर्म निमित्त से स्वभाव घात होने से अशुद्ध हुआ। पहले तो आत्मा शुद्ध हो, फिर कर्म का निमित्त बना तो फिर अशुद्ध हो गया। ऐसा नहीं। समझ में आ रही है बात? माने आत्मा अनादि से अशुद्ध अवस्था रूप ही है, बाद में अशुद्ध हो जावे ऐसा नहीं है। ये ऐसी ही अवस्था है। तो स्वभाव का जो है प्रकट नहीं होने देना, उसे यहाँ घात कह करके पुकार रहे हैं। प्रश्न उठाया है, देखिए नीचे यहाँ तर्क है कि घात नाम तो अभाव का है। अरे साहब इन्होंने इनका घात कर दिया, अरे साहब इन्होंने इनको मार दिया, अरे साहब इनकी वजह से ऐसा हो गया। तो घात नाम तो अभाव का है, ऐसा प्रश्न है। पहले सद्भाव हो उसका अभाव कहना बनता है। आप कह रहे हो स्वभाव का घात कर दिया, तो स्वभाव पहले प्रकट था क्या? तब तो उसका घात करना बनेगा। आपको आत्मा में पहले यदि पूरा ज्ञान था और फिर उसको ढक दिया, घात किया, तब तो घात कहना बनेगा। तो देखो यहां स्वभाव तो सद्भाव है ही नहीं, घात किसका किया? जब स्वभाव था ही नहीं तो आप कह रहे हो घाती या कर्मों ने घात किया। तो किसका घात किया बताओ? किसका घात किया उन्होंने? तो टोडरमल जी कहना चाह रहे हैं घात शब्द का के 2 अर्थ होते हैं। एक तो हो उसे मार देवे, इसका नाम है घात करना, और दूसरा है पैदा ही नहीं होने देना, इसका नाम भी होता है घात करना। समझ में आ रही है बात? जैसे हम ये कहें कि दर्शन मोहनी कर्म सम्यक्त्व का घात करने वाला है, दर्शन मोहनी कर्म सम्यक्त्व का घात करता है। तो हमारा प्रश्न ये है सम्यक दर्शन है कहाँ जिसका घात करता है? तो सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होने में निमित्त बन रहा है, इसका नाम भी घात है। प्रकट नहीं होने देता,
प्रकट नहीं होने में निमित्त बनाना, इसे भी घात कहते हैं। यही जवाब दिया है यहाँ। अभी आघातिया की चर्चा भी करने का मन है मेरा, देखते हैं कितने बचे, तो 5 ही मिनट है, 7-8 मिनट चलाएंगे, 10 मिनट चलाएंगे, तो आघातिया की बात भी थोड़ी सी मार्मिक बातें हैं, थोड़ी कह दूं आपको। जीव में अनादि ही से ऐसी शक्ति पाई जाती है कि कर्म का निमित्त ना हो तो केवल ज्ञानादि अपने स्वभाव रूप प्रवर्ते। ये जीव की शक्ति है, कर्म के उदय का निमित्त नहीं हो ना तो स्वभाव रूप प्रवर्ते। जैसे देखिए, अग्नि का निमित्त नहीं हो तो पानी शीतलता रूप प्रवर्ते, ऐसा ही स्वभाव है उसका। यदि उसमें बाहर में कोई अग्नि का निमित्त नहीं है तो पानी शीतल रूप होगा, अपने आप ही हो जाएगा, वो करना नहीं पड़ेगा। और अग्नि का निमित्त है तो गर्म दिखाई देता है। ऐसे ही टोडरमल जी यहाँ कह रहे हैं, कर्म का निमित्त है तो संसार दशा दिखती है, और कर्म के उदय का निमित्त नहीं हो तो केवल ज्ञानादि रूप प्रवर्ते। परंतु अनादि ही से कर्म का संबंध पाया जाता है, इसलिए उस शक्ति की व्यक्तता नहीं हुई, वो शक्ति प्रकट नहीं हुई, क्योंकि कर्म का सद्भाव है। अतः शक्ति अपेक्षा स्वभाव है, उसका व्यक्त न होने देने की अपेक्षा घात किया है। ये साहब थी नहीं तो फिर भी घात, थी नहीं फिर भी घात, क्या कह रहे हो? इस शक्ति थी ना, प्रकट नहीं होने दिया। हम कह रहे हैं शक्ति थी कि नहीं, पहले ये बताओ। केवल ज्ञान प्रकट करने की कि शक्ति तो थी, केवल ज्ञान नहीं था, केवल ज्ञान की शक्ति थी। बोले शक्ति प्रकट नहीं हुई तो शक्ति का घात किया, स्वभाव का घात किया, ऐसा यहां कह रहे हैं। शक्ति अपेक्षा से स्वभाव है। आत्मा में केवल ज्ञान प्रकट करने की शक्ति है, आत्मा में अनंत सुख प्रकट करने की शक्ति है, आत्मा में मुक्त होने की शक्ति है, आत्मा में अनंत वीर्य प्रकट करने की शक्ति है, आत्मा में लोकालोक को जानने की शक्ति है। बोले ये शक्ति तो है, लेकिन इस शक्ति को व्यक्त नहीं होने दिया, इसका नाम है ज्ञानावरणी कर्म ने घात किया। घात किया का अर्थ इतना ही समझना, जब ज्ञान की मंद रूप अवस्था अपनी योग्यता से होती है तो ज्ञानावरणी कर्म के उदय का निमित्त होता है, बस ऐसा। 2 द्रव्य हैं, ये वाक्य के पीछे पंडित जी साहब कह चुके हैं कि कोई किसी को कुछ करता तो है नहीं, आगे भी कहेंगे इस तरह की बात। तो इस तरह घातिया कर्मों संबंधी बात हुई। चलिए अघातिया के संदर्भ में कुछ और विशेष बात कहते हैं। 25 नंबर का यह पेज है। ऐसा भी स्क्रीन पर जो बहुत सारे प्रश्न आते रहते हैं ना लाइव चलते समय, इन प्रश्नों के जवाब में प्रश्न पढ़ नहीं पाता हूँ, लेकिन हमारे अनिल जी शास्त्री हैं जो बहुत अच्छे विद्वान हैं, खनिया थाना के रहने वाले हैं, जयपुर रहते हैं, हमारे जयपुर के ही हैं, तो वो बीच बीच में प्रश्नों के जवाब देते रहते हैं। तो आप ऐसा ही समझिए कि मैं जवाब दे रहा हूँ, जब वो पंडित जी जवाब देवे ना तो वो वही बात है। तो अब फिर भी यदि कोई बात रह जावे तो फिर आप अलग से पूछ सकते हैं, तो फिर कभी उनकी चर्चा कर सकते हैं। जो मुझे दिख जाता है उनका तो मैं जवाब दे देता हूँ, बाकी बहुत सारे ऐसे हैं जो निकल जाते हैं, मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ। तो हमारे अनिल जी शास्त्री हैं, वो जवाब उसका दे रहे हैं वहाँ से। देखिए 25 नंबर पेज। ये जो बाद में सुनते हैं उनको पता नहीं लगता है, जो लाइव चलता है ना, बाद में सुनने वाले भी लाइव चैट का एक रहता है वहाँ लाइव, तो उसको दबा करके सुने तो उनको भी वही पता लगेगा कि लाइव चलते समय क्या क्या प्रश्न उठते रहे और क्या क्या जवाब आए, ऐसा होता है। देखिए तथा 4 अघाती कर्म हैं, उनके निमित्त से क्या होता है? क्या कहा? घाती कर्म घात करते हैं, बराबर। आघाती कर्म क्या करते हैं? बोले घात नहीं करेंगे। आघाती कर्म का काम घात नहीं करने का है भाई साहब। उनके निमित्त से इस आत्मा को बाह्य सामग्री का संबंध बनता है। घातिया कर्म के निमित्त से बाह्य सामग्री की बात नहीं कही, वो तो स्वभाव के घात में निमित्त बने। और अघाती नाम के कर्म हैं, उनके निमित्त से क्या होगा? बाहरी सामग्री का संबंध बनता है। अब ये तो सामान्य कथन कह दिया अघातिया के बारे में। अब अघातिया के बारे में विशेष कथन कर रहे हैं। वो क्या कि एक एक को देखो। वहाँ वेदनीय से तो शरीर में अथवा शरीर से बाह्य नाना प्रकार सुख दुख के कारण पर द्रव्यों का संयोग जुड़ता है। पहला वाक्य किसकी बात की नाम क्या दिया? वेदनी। वेदनी कर्म से तो शरीर नहीं, ये भी गड़बड़ हो जाती है। थोड़ी सी ना समझ होवे तो कहता है वेदनी कर्म से शरीर और संयोग मिलते हैं, नहीं।
तो फिर लिखा तो है साहब शरीर, शरीर नहीं, शरीर में नाना प्रकार की अवस्था होती है, सुख दुख रूप अवस्था होती है, वो वेदनी कर्म के निमित्त से। समझ में आ रही है? साता असाता वेदनी कर्म का काम है ना। तो शरीर की जो सुख दुख रूप अवस्था हुई शरीर में अथवा शरीर से बाह्य नाना प्रकार संयोग, नाना प्रकार सुख दुख के कारण परद्रव्यों का संयोग हुआ। शरीर में सुख दुख के कारण बाहरी अनेक संयोग मिले। शरीर में गर्मी लग रही है, शरीर में सर्दी लग रही है, और शरीर में और गर्मी और सर्दी का कारण क्या बना कि बाहर का मौसम। तो बोले ये जो संयोग बना है ये वेदनी कर्म से है, शरीर नहीं। एक एक शब्द में बहुत गहराई है। शरीर के साथ में यदि मैं शब्द नहीं देते टोडरमल जी यहां तो गड़बड़ हो जाती। इस मैं शब्द की कितनी जरूरत है। तो क्या होता, बोलो मैं नहीं होता तो क्या होता। देखो जरा, वहां वेदनीय से शरीर और शरीर के बाकी साधन ऐसा हो जाता। तो ये कह रहे शरीर नहीं, शरीर के लिए दूसरा कर्म है, उसका नाम नाम कर्म है। ये शरीर में और शरीर से बाह्य दो बातें हो गई, शरीर में भी और शरीर से बाह्य भी। शरीर से बाह्य क्या क्या होंगे, तो शरीर से बाह्य लगाओगे तो आप कहोगे अच्छा सोफा है, अच्छा मकान है, अच्छी गाड़ी है, ये सब बाहरी लोग हैं, इनसे शरीर का संबंध नहीं है कुछ भी। और शरीर में कैसे हो गए, शरीर में तो शरीर में के साथ में लगेंगे जिससे शरीर में सुख दुख की परिस्थिति बनती है, बनती हुई दिखती है। ऐसे नाना प्रकार सुख दुख के कारण परद्रव्यों का संयोग जुड़ता है, परद्रव्यों का संयोग जुड़ रहा है, ये वेदनी कर्म के निमित्त से है। सुनो भाई, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत घने हैं। वेदनी कर्म के उदय के निमित्त से ऐसी स्थिति बन रही है। आयु से अपनी स्थिति पर्यंत प्राप्त शरीर का संबंध नहीं छूट सकता। आयु कर्म है, आयु कर्म से संबंध छूटता नहीं। जितना आयु कर्म रहेगा उतना तू इस शरीर के अंदर टिका रहेगा। आयु कर्म पूरा हो गया उसके बाद में तू टिक नहीं सकता है। कोई कैसा आत्महत्या कर लेंगे तो क्या होगा, बोले आत्महत्या करने पर भी मरेगा तभी जब आयु कर्म पूरा हो जाएगा। कोई व्यक्ति आत्महत्या करने के लिए जहर खाता है तो फिर मरा क्यों नहीं, कि बचा लिया उसको, कि नहीं फिर मर जाना चाहिए था ना जहर खाने के बाद में, कि नहीं खाया और नहीं खाने के बाद में मर क्यों नहीं गया, कि इसलिए नहीं मरा कि जहर नकली था। जहर भी असली कहाँ आते हैं आजकल, इतने मिलावट इतनी होती है कि जहर भी असली नहीं मिल रहे हैं मार्केट में। तो क्यों नहीं मरा, कि तेरी आयु कर्म शेष था। कुल मिलाकर के बात तो ये है भाई, आयु कर्म के निमित्त से क्या होता है, शरीर में शरीर का संबंध नहीं छूट सकता है, शरीर बना रहे, ये स्थिति आयु कर्म के निमित्त से होती है। ये समझने योग्य बात है। ये साहब अकाल मरण हो जाता है, ये हो जाता है, आयु कर्म होता है, ऐसा हो जाएगा, वैसा, दुनिया भर की बातें चलती है। मेरा एक प्रकरण है यूट्यूब पर, कुछ विशिष्ट प्रवचन वाले फोल्डर में, प्रवचन का नाम है अकाल मृत्यु, अकाल मरण। सुन लो, सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी उसके अंदर क्या स्थिति बनती है। आयु कर्म तो पूरा हुए बिना मरेगा नहीं, इतनी सी बात है। और उसमें आयु कर्म की उदीर्णा निमित्त बन जाती है। उदीर्णा माने आयु कर्म एक साथ पूरा का पूरा आकर के खिर जाता है। समझ में आ रही है बात, उदीर्णा हो जाती है, आयु कर्म का अपवर्तन हो जाता है। उदीर्णा और अपवर्तन, अपवर्तन में भी आयु कर्म घटता है, अपकर्षण नहीं, अपवर्तन फर्क है। अब कभी वो चर्चाएं जब कभी चले तो उनके बारे में विस्तार से आपको कहें बात। तो आयु कर्म से प्राप्त शरीर का संबंध नहीं छूट सकता। दो कर्म हो गए, वेदनीय से बाहरी संयोग, आयु कर्म से शरीर में स्थिति बनी रहे, और नाम कर्म से बोले गति जाति शरीर आदि उत्पन्न होते हैं। ये सब शरीर संरचना में नाम कर्म निमित्त बनता है। 93 प्रकृतियां हैं। और गोत्र से उच्च नीच कुल की प्राप्ति होती है। ये गोत्र कर्म के निमित्त से उच्च कुल और नीच कुल की प्राप्ति होती है। सच में यदि आपको इन प्रकरणों को थोड़ा गहराई से समझना है कि क्या है नाम कर्म, क्या काम कर रहा है, गोत्र कर्म क्या काम कर रहा है, वेदनी क्या काम कर रहा है, इन कर्मों में किस तरह के निमित्त बन रहे हैं, ये किस तरह से संयोगों में फलित होते हुए दिखाई देते हैं, तो बहुत गहराई है इनमें। हम कल इन प्रकरणों को थोड़ा बढ़ाएंगे। और टोडरमल जी ये कह रहे हैं कि इनके होने से जीव सुखी दुखी नहीं होता, साथ में मोह जुड़ा होगा
तो सुखी दुखी होगा। इस पॉइंट को भी थोड़ा विशेष रूप से स्पष्ट करेंगे कल ठीक 9:20 पर। अभी की बात को यहीं हम विराम देते हैं। उदीरना में 100 साल की आयु बांधी है, उस घट करके 30 साल की हो जाती है। हाँ, वो घट करके उदीरणा में 100 की घट करके 30 की रह जाएगी, पूरी हट जावे, वो है अपवर्तन। अपवर्तन होकर के निषेक बचेंगे ही नहीं। उदीरणा होकर के तो एक साथ झटके से निकली थी, उसका नाम तो उदीरणा जैसी स्थिति थी। माने आयु कर्म की उदीरणा भी हो तो भी मरण हो कोई जरूरी नहीं है। जैसे मान ली किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ, तो एक्सीडेंट हो जाने पर क्या हुआ, 30 साल की वर्तमान उम्र है, 100 की उम्र लेकर के आया था, 100 लेकर के आया था, वर्तमान में 30 साल का है। एक्सीडेंट हुआ तो जो 100 थी ना, वो 100 घट के 70 रह सकती है। एकदम झटका तो ऐसा लगा कि मानो मरा, लेकिन मरा नहीं। बहुत सारे आयु कर्म के निषेक उदय में आकर के वो रह गए। बहुत बातें हैं, अभी तो चलेगी, धीरे धीरे स्थिति चल रही है, करेंगे बात।